विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन था और आज बजट पेश किया गया। सरकार ने तमाम उपलब्धियां गिनाई और 7 लाख करोड़ का लगभग बजट इस बार का विधानसभा में पेश किया गया। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान जी से। सर, बहुत बड़ा बजट बता रहे हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, बहुत बड़ा बजट है पेश किया गया और सर्वांगीण विकास होगा इस बजट से। अच्छा, ये बताइए कौन सा साल इनका ऐसा है जिसमें बड़ा नहीं बताते ये लोग बजट? हर बार बड़ा बजट बताते हैं और जब खर्च करने का समय आता है उसको, या जब लास्ट चलता है तब पता चलता है 30% खर्च कर पाए, 40% खर्च कर पाए। और पिछले साल का इनसे पूछ लीजिए कितने परसेंट इन्होंने खर्च किया जो बजट में रखा था। अलग अलग विभागवार उन विभाग की आप हालत देख लीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग में 30% ये नए कामों पर खर्च नहीं कर पाए बजट। और सबसे बड़ा कारण इनका ये है क्योंकि इन्हें झूठ की आदत पड़ चुकी है। भाजपा मतलब झूठों की पार्टी। ये झूठ बताना, झूठ दिखाना और झूठ समझाना, इसके लोग माहिर हो चुके हैं। क्योंकि आपके चैनल, खैर मैं नहीं बोलना चाहता, सारे दिन मुद्दों से भटकाव वाली स्थिति चलती है। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मेन स्ट्रीम चैनलों पर क्या चलता है? हिंदू, मुसलमान, गाय, भैंस, गोबर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा कोई खबर तो है नहीं। अगर हम लोगों ने आज सदन में बात रखी, नियम 300 के अंतर्गत हमारे माननीय सदस्य जी ने, पूर्व मंत्री जी ने बात रखी कि सदन को लंबा चलाया जाना चाहिए, विभागवार आप चर्चा कराइए, जिससे सदस्यों को और प्रदेश की जनता को ये पता चल सके कि पूर्व में कितना बजट आपने रखा, कितना उसमें से खर्च किया, कितना उसमें से बकाया बचा, और नए को आप किस मद में खर्च करना चाहते हैं, किस तरीके से खर्च करना चाहते हैं। लेकिन इस सरकार के पास उसके लिए बताने के लिए समय इसलिए नहीं है क्योंकि ये सच्चाई को सामने नहीं आना देना चाहते। अगर आप 7 लाख करोड़ के बजट की बात करेंगे तो जो केंद्रीय योजनाओं का जो पैसा है, ये जो बड़ा बजट दिखाई देता है कई बार, आप नमामि गंगे ले लीजिए, 50,000 करोड़ का बजट यहाँ का केंद्र सरकार का है। NHI ले लीजिए, मेट्रो ले लीजिए, रैपिड रेल ले लीजिए, या तमाम ऐसे चीज़ें हैं जिसको बड़ा करके बड़े आकार में ये लोग दिखाया करते हैं और मौके पर जमीन पर इनकी कोई चीज़ नहीं आती। लेकिन सही बात इनकी ये है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ये भाजपा के लोगों का काम है। और झूठ बोलना लगातार। हम पूछना चाहते हैं, इन्होंने सदन में क्या नहीं बोली ये बात कि विधायक निधि को 5 करोड़ कर दिया जाएगा? जनता में ये बात चलेगी कि विधायक निधि 5 करोड़ होगी। आप बता दीजिए इन्होंने बजट में क्या व्यवस्था की? अभी तक माननीय सदस्यों को, सभी विधायकों को 3 करोड़ रुपए मिले और उसमें से भी 18% GST काट रहे हैं। अब नए बजट में भी कोई व्यवस्था इन्होंने पैसे की नहीं की 5 करोड़ की। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितना झूठ भाई, आप सदन में नेता सदन बोल रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए की निधि दी जाएगी, तो आपने बजट में उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की? अभी आप देखिए, गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए हताशा भरा बजट है और इसमें नया कुछ नहीं है। पुनरावृत्ति इन्होंने कर दी, लगातार तमाम चीजें सौंप दी। अब बोल रहे हैं कि 1 ट्रिलियन। अरे हमें बता दो, ये जो जीरो है, ये जीरो का आविष्कार भारत में ही तो हुआ और इसके आविष्कारक जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं। तो अपनी मर्जी से कितनी जीरो जोड़ते जाओ और ट्रिलियन ट्रिलियन बढ़ाते जाओ। इनसे पूछे, जब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था आप करना चाहते हो, कितना ग्रोथ रेट चाहिए? कम से कम 30 से 35% ग्रोथ रेट होगा, तब जाकर 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था ये लोग 5 साल में कर सकते हैं। आप पूछ लीजिए इनसे। इनके जो देनदारी है उस पर जो ब्याज चलता है, उसके तो पैसे समय से चुका नहीं पा रहे और झूठ बोलते रहते हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था इनकी चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा, तो अंधेर नगरी है इनकी, चौपट राजा है। कह रहे हैं बिजनेस के लिए लोग आ रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। अरे 35 लाख करोड़ कर लो या 70 लाख करोड़ कर लो, ये तो आपके हाथ में है। अखबार में विज्ञापन छपना है, टीवी पे विज्ञापन चलना है। तो 35 लाख करोड़ की बजाय चाहे इसको 1,00,000 करोड़ कर लो, 1,000 लाख करोड़ कर लो और जीरो बढ़ा लो। जितनी जीरो बढ़ाते जाओगे उतने लाख करोड़ बढ़ते जाएंगे। जी, आज यहाँ पर शेरवानी पहन के आए थे, उस पर भी जो है वो तमाम तंज कसे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी। ये बताओ, ये तो पहनावे पर तंज कसने वाली सरकार है। पहनावे पर तंज कसने वाली तो सरकार है। किसी के छोटे कपड़े, किसी के बड़े कपड़े, किसी का चेहरा देखकर, किसी की टोपी देखकर, किसी की दाढ़ी देखकर, किसी की चोटी देखकर, किसी का तिलक देखकर, यही तो ये सरकार करती है, मुद्दों से भटकाती है। अरे शेरवानी, क्या देश के पहले प्रधानमंत्री शेरवानी नहीं पहनते थे? क्या पहले शिक्षा मंत्री शेरवानी नहीं पहनते थे? और अगर आप बजट आज रख रहे हो तो हम तो सोच रहे थे कुछ अच्छा लेके आएंगे, तो इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शेरवानी पहन के आगे, तो इससे दिक्कत क्या है? और कुछ कहना चाहते हो, भाजपा के लोग कुछ और कहना चाहते हो तो बता दें क्या कहना चाहते हैं शेरवानी से। अगर चलो वो कहना चाहते हैं तो उसको भी कह लें, क्योंकि तो कहते ही रहते हैं हर रोज।
इनके पास कुछ है तो नहीं, है नहीं शब्द, यही काम है इनका। कह रहे हैं कि शेरवानी पहन ले चाहे जो कुछ पहन ले, लेकिन जैसे जनता नकारती है वैसे आगे भी नकारेगी। ये इनको घमंड हो गया कि हमेशा यही रहेंगे। हमेशा ना कोई रहा है ना रहेगा, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी जाएंगे। अब ये समय की बात है कि उनको चीज़ें मिल रही हैं और लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इनकी मंशा ये है कि सिर्फ लोकतंत्र लोकतंत्र बोलते रहो, संविधान संविधान चलाते रहो, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए हर दिन काम करो, और ये करते हैं। आप बताइए क्या बोला उस नेहा राठौर ने, बेचारी ने क्या कहा उसने? क्या उसने कानपुर की घटना के बारे में सही नहीं बोला? क्या वो डीएम, मैं बोल दूंगा, बेशर्म शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि मैं एक विधायक भी हूँ, लेकिन क्या बताओ बेशर्मी की हदें पार नहीं की? किसी जिले में, उसी के जिले में 2 महिलाएं जलकर मर जाएं उनके कारण, और वो डांस कर रही है महिला डीएम। क्या इस सरकार ने कार्रवाई की इसके ऊपर? और उससे पहले क्या किया? क्या उन लोगों को नंगा करके, जब वहां पर वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उनके परिवार के लोगों को धरना देते नंगा करके नहीं पीटा इन लोगों ने? बोलना चाहते हैं कुछ? सारे अधिकारी ऐसे बैठा रखे हैं। मैं तो कहने वाला सदन में, इनके जितने मंत्री हैं, इनकी हैसियत अधिकारियों के सामने कुछ नहीं है। प्रमुख सचिव मंत्री बन गए और मंत्री बन गए संतरी। अच्छा, चलिए शुक्रिया। अतुल प्रधान जी को सुनाओ आपने, उन्होंने तमाम बातें कही और भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी किया। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।